मैं डॉक्टर दुर्गा। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि मांग की लोच के विभिन्न जो प्रकार हैं उनको एक दृष्टि में एक टेबल में हमने डिस्क्राइब किया था कि कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से काइंड हैं, इनकम इलास्टिसिटी के कौन कौन से प्रकार हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी मांग की आड़ी लोच के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मांग की कीमत लोच का महत्व क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम मांग की कीमत लोच को किस लिए पढ़ते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है क्या कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय मांग की लोच को ध्यान में रखता है, तो इसीलिए मांग की लोच निकालना ज़रूरी है। कैसे? मांग लोचदार है तो एकाधिकार उस वस्तु की कीमत कम रखेगा। थोड़ा सा भी प्राइस, लोचदार क्या होता है, थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसका डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए वो मैक्सिमम प्राइस क्या करता है, कम में रखता है। और हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि कीमत कम रहेगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, तो कीमत कम होने से वस्तु की बिक्री अधिक होगी, और उससे प्राप्त होने वाली कुल आय अधिक होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मांग बेलोचदार है तो एकाधिकारी उस वस्तु की कीमत अधिक रखेगा। कीमत के अधिक होने से उस वस्तु की बिक्री तो सामान रहेगी, परंतु उससे प्राप्त होने वाली कुल आय में वृद्धि होगी। इसलिए भी हम डिसाइड करते हैं, इसलिए भी हम पढ़ते हैं कि कीमत की मांग की लोच क्या है। और दूसरा पॉइंट है कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकारी जब किसी वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर बेचता है तो उसे कहते हैं हम, तो इस स्थिति को कीमत विभेद कहा जाता है। एक एकाधिकारी कीमत विभेद की नीति को उस समय अपना सकता है जब किसी वस्तु की मांग की लोच विभिन्न उपयोगों के लिए अथवा विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। वह उस उपभोक्ताओं से वस्तु की कीमत अधिक लेगा जिसके लिए उस वस्तु के लिए क्या मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी। बेलोचदार में क्या होता है, प्राइस कितना भी इंक्रीज़ करो डिमांड डिक्रीज़ नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, प्राइस हाइक कर देगा वहाँ पे, और उस इंसान के लिए जिसके लिए वो बेलोचदार है, और जिसके लिए वो लोचदार है उसके लिए वो क्या करेगा, प्राइस को कम रखेगा। तीसरा पॉइंट है संयुक्त पूर्ति वाली वस्तु का कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। संयुक्त पूर्ति वाली वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन एक साथ होता है। मतलब एक साथ कैसे होगा, जैसे हम तेल निकालते हैं, तेल किससे निकालते हैं, सरसों से अगर तेल निकाल रहे हैं तो तेल निकलने के बाद उसका पीछे का जो पोर्शन रह जाता है उसको हम खल कहते हैं। तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, तो वो जॉइंट जो वस्तु है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए भी हम मांग की कीमत लोच की स्टडी करते हैं। इस वस्तुओं की कीमत निश्चित करने में मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि तेल की मांग बेलोचदार है तो उसकी तुलना में जो खल की मांग है लोचदार है, तो तेल की कीमत अधिक रखी जाएगी और खल की कीमत क्या रखी जाएगी, कम रखी जाएगी। चौथा क्या है, कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। नए कर लगाते समय वित्त मंत्री को मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है। जिन वस्तुओं की मांग लोचदार है उन पर अधिक कर लगाने से करों से प्राप्त होने वाली आय बढ़ने के स्थान पर कम होगी। इसका कारण यह है कि अधिक कर लगने से उसकी कीमत में वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी आ जाएगी, इसलिए उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते हैं जिसकी मांग क्या है, लोचदार है। जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार है उन पर वित्त मंत्री
अधिक कर लगा सकता है। अधिक कर लगाने पर उनकी कीमत में बढ़ोतरी परंतु मांग में विशेष कमी नहीं होगी, अतः कर आय अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेगी। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? करों के भार का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। मांग की कीमत लोच द्वारा यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि अप्रत्यक्ष कर करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि ही का उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर कितना कितना भार पड़ेगा। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो क्या करेंगे? तो उस पर अप्रत्यक्ष करों का अधिक भार अपेक्षाकृत उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, या फिर इन करों के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी परंतु मांग में बहुत थोड़ी सी कमी होगी। इसके विपरीत अगर वस्तु की मांग लोचदार है तो उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष करों का भार अपेक्षाकृत कम उठाना पड़ेगा। और छठा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी मांग की लोच की धारणा का बहुत अधिक महत्व है। एक देश अपने निर्यात की कीमत में वृद्धि करके तभी लाभ प्राप्त कर सकता है जब आयात करने वाले देशों में उन निर्यात वस्तुओं का मांग क्या होगा? बेलोचदार होगा। और यदि आयात करने वाले देश में इनकी मांग लोचदार है तब निर्यातक देश का निर्यात वस्तुओं की कीमत में कम कर देगा। अब क्या है कि सेवंथ पॉइंट है निर्धनता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। जिसका संबंध कृषि से है वह भली भांति जानते हैं कि नई कृषि पदार्थों की अच्छी फसल होने के बावजूद भी मुद्रा के रूप में उससे प्राप्त होने वाली आय बहुत कम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से उससे प्राप्त आय बढ़ने के स्थान पर पहले से कम हुई है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि निर्धनता का विरोधाभास कहा जाता है इस सिचुएशन को। और इतने ही पॉइंट्स से इसके अब हम दूसरा वीडियो कल पढ़ेंगे।